फॉर्म थे। यहाँ पर भी सेम ही होगा। हाँ, ये क्लोज है, ये 1/10 पे। यहाँ पे ये क्लोज हो गई 100 पे। तो यहाँ पे क्या होगा, नंबर ऑफ सेलर्स जो थे उन्होंने अपनी स्ट्रेंथ दिखा के जो 1/10 पे क्लोज हुई थी वो उसको 100 पे क्लोज कर दिया। तो यहाँ पे हम क्या कहेंगे कि नंबर ऑफ बायर्स आर लेस देन नंबर ऑफ सेलर्स। ठीक है, ये हमारी रेड कैंडल का फॉर्मूला है। ये रेड कैंडल फॉर्म हो रही है तो हम बोल सकते हैं कि सेलर्स विन विन सिचुएशन में थे, उन्होंने अपनी स्ट्रेंथ दिखा के कैंडल को नीचे ढकल के नीचे क्लोजिंग दे दी इसने, कैंडल ने। और पूरी भरी हुई कैंडल बनी है, मतलब कि सेलर्स बहुत पावरफुल थे। ये हमारी बन गई नॉर्मल ग्रीन कैंडल, सॉरी रेड कैंडल। ठीक, यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि ये ओपन हुआ 120 पे, ये क्लोज हुआ 80 पे। तो हम इस सिचुएशन, इसमें एक और पॉइंट ऐड कर लो कि यहाँ पे सपोज करो कि नंबर ऑफ बायर्स थे हमारे पास 80,000। ठीक है, नंबर ऑफ सेलर्स 150। ठीक है, और यहाँ पे होंगे हमारे पास नंबर ऑफ बायर्स। ठीक है, यहाँ पे होंगे नंबर ऑफ सेलर्स। ये है हमारा रेड कैंडल और ग्रीन कैंडल का फॉर्मूला। इन दोनों का लो और हाई, ये जो ग्रीन कैंडल हमने ये देखी, इनका लो यही होगा, इसका भी हाई यही होगा, रेड कैंडल का भी लो यही होगा, हाई यही होगा। बस इनकी ओपन और क्लोज उल्टी हो जाएगी, जैसे कि ये ओपन यहाँ पे होना, इसका ओपन ये होगा और क्लोज ये होगा। और सिमिलरली ग्रीन कैंडल का होगा ये यहाँ पे ओपन और यहाँ पे क्लोज। अब यहाँ पे भी हमें बेस कैंडल कैसे भी बन सकती है, ग्रीन वहां पे ग्रीन बनाई थी, यहाँ पे रेड बन सकती है सपोज करो। तो ये इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ पे सेलर्स विन विन सिचुएशन में, इसका मतलब भी सेम ही है कि बायर्स और सेलर्स दोनों सेम है, अपने पास दोनों की ऑर्डर बाइंग की कैपेसिटी सेम थी।
यहाँ पे हम मान सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास सेलर्स थे 50 के, बट बायर्स थे 40 के। ठीक है। इसका भी लो और हाई सेम ही होगा, ये इसने हाई लगाया, ये इसने लो लगाया। अब चार्ट पे देखते हैं कि इसका कैसे होगा हमारे पास। ये कैंडल बताओ, ये ग्रीन के बाद वाली रेड। नॉर्मल नॉर्मल रेड कैंडल। नॉर्मल रेड कैंडल। बराबर। और ये वाली, ये भी नॉर्मल ही है सर। ये वाली रेड। ये मतलब ये कंफ्यूजिंग कैंडल दिख रही है। नॉर्मली मानेंगे सर। इसको आप क्या बोलोगे कि ये कौन सी कैंडल है? सर अगर अपन इसके अगल बगल में देखें तो नॉर्मली लग रही है। तो किसमें देखे तो? इसके पास में जैसे उसके ऊपर एक कैंडल है ना एक और। उसके ऊपर नहीं, इस पे ही फोकस करो। अभी सपोज करो कि ठीक ये है। अभी एक ही कैंडल बन रही है, इसके पीछे की कैंडल ये बन चुकी है, अभी अपने पास ये ऐसी एक कैंडल बन चुकी है, आगे प्राइस एक्शन बनने वाला है। अब ठीक है इसको सर। क्या क्या कंसिडर करेंगे हम? ये वाली रेड कैंडल ना, लास्ट वाली जो। नॉर्मल। नॉर्मली देखेंगे सर। नॉर्मल क्या? रेड कैंडल। नॉर्मल रेड कैंडल। नहीं, इसे हम बोलेंगे बेस कैंडल, ये वाली। कारण सर। कारण सीखेंगे अभी आने वाले टाइम में। ठीक है सर। इसे हम कहेंगे बेस कैंडल। आने वाले टाइम में ये बेस को भी हम कन्वर्ट कर सकते हैं, इसे और एक कुछ नाम दे सकते हैं। ये प्राइस रिवर्स हुई है इस वजह से। नहीं नहीं नहीं, उसका पीछे एक है लॉजिक, अपन सीखेंगे आगे कि इसको भी हम बेस भी नहीं बोलेंगे, आगे इसको कुछ और ही कहेंगे, बट अभी के लिए ये बेस है। ओके। ठीक है। और ये वाली कौन सी है? ये रेड कैंडल। ये तो सर एक्साइटिंग रेड कैंडल। एक्साइटिंग रेड। एक्साइटिंग रेड, बराबर। अब हमारे पास हो गया कि डिमांड इज ग्रेटर देन सप्लाई। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या होगा इस ग्रीन कैंडल का, कि डिमांड इज ग्रेटर देन सप्लाई। ठीक है। इसका फॉर्मूला ये बाद में जब आप रिकॉर्डिंग देखोगे तब ये लिख लेना कि ये इसका फॉर्मूला है कि डिमांड अपने पास सप्लाई से ज्यादा है। ठीक है। सिमिलरली रेड कैंडल का फॉर्मूला है कि डिमांड इज लेस देन सप्लाई। इसको बाद में दोनों को लिख लेना कि इसका फॉर्मूला क्या है। अब रेड कैंडल हमारे पास बेस कैंडल किसी भी कलर की हो सकती है, और उसका स्ट्रक्चर भी कैसे भी हो सकता है। लाइक हमारे पास ऐसी बेस कैंडल हो सकती है,
या फिर ऐसी जिसे हम कुछ लोग हैमर बोलते हैं वैसी भी हो सकती है। इन्वर्टेड हैमर। इन्वर्टेड हैमर, कौन सा हैमर, क्या पता। अपने को कुछ नहीं देखना, अपने को सिर्फ प्राइस एक्शन देखना है, इनको नाम कुछ भी देने दो बस। ऐसे हो सकता है या फिर एक ऐसे भी हो सकता है, एक उल्टा भी हो सकता है यहाँ पे ऐसे। ये हैमर। और एक ऐसी भी हो सकती है कि प्राइस हिली ही नहीं है अपनी जगह से, दोजी। ये ऐसे। इसको थोड़ा कलर दे देते हैं। ये ले लो। अब इनका कलर कुछ भी हो सकता है, कि सपोज करो ये अपने पास हो गई, ये फर्स्ट वाली हो गई ग्रीन, ये भी हो गई ग्रीन, ये लास्ट की भी हो गई ग्रीन, और ये सब रेड। रेड, रेड। अब इसका मतलब ये नहीं है कि अब ये रेड हैमर बन गया तो फिर प्राइस में सेलिंग प्रेशर आएगा। इसका मतलब यही है कि इस पर्टिकुलर दिन पे ये जब कैंडल बन रही थी, फॉर्मेशन था तभी मार्केट में एज कंपेयर टू सेलर्स इस फर्स्ट कैंडल में बायर्स ज्यादा थे। तो इसको हम बोलेंगे कि फर्स्ट कैंडल में बायर्स आर मोर देन सेलर्स, फर्स्ट कैंडल में सिर्फ। ठीक है, यहाँ पे हम बोलेंगे कि सेलर्स आर मोर देन बायर्स। यहाँ पर भी हम बोलेंगे सेलर्स आर मोर देन बायर्स। इसको बोलेंगे बायर्स आर मोर देन सेलर्स। इसे कहेंगे हम सेलर्स आर मोर देन बायर्स। इसे कहेंगे हम बायर्स। सेलर्स। हाँ, बायर्स। नहीं नहीं, सेलर्स आर इक्वल टू बायर्स। ओके। ये इंस्टीट्यूशन ट्रैप था आपका। इंस्टीट्यूशन ट्रैप नहीं, ये कैंडलस्टिक फॉर्मेशन है कि बायर नहीं, सेलर्स क्या आपने ट्रैप। क्या क्या। मैं कह रहा हूँ आपने ट्रैप कर लिया, बायर्स मोर देन सेलर, सेलर मोर देन बायर, एंड में इक्वल था। हाँ, अब इसका ग्रीन इंस्टीट्यूशन। एक्साइट हाँ, ग्रीन एक्साइटिंग कैंडल का फॉर्मूला क्या है अपने पास, कि रेड एक्साइटिंग कैंडल या फिर ग्रीन एक्साइटिंग कैंडल की बॉडी पार्ट मेरे पास 50 to 60% से ज्यादा होना चाहिए। 70% एक जैसे कि मैं करता हूँ तो मैं 70% बॉडी पार्ट देखता हूँ। अगर 70% बॉडी पार्ट है तो फिर उसे हम एक ग्रीन एक्साइटिंग कैंडल मानेंगे या फिर नॉर्मल ग्रीन कैंडल भी मानेंगे। जैसे कि ये हमने देखा अभी, ये हमारे पास होगी डोजी कैंडल, यानी कि बेस कैंडल। ये सब हमारी है बेस कैंडल्स, ये सब हमारी है बेस कैंडल्स, ये सब कैंडल्स हमारी हैं बेस कैंडल्स। ठीक है, ये सब हमारी होगी बेस कैंडल्स।
और ये हमारी है एक रेड नॉर्मल ग्रीन कैंडल, ये हमारी एक्साइटिंग रेड कैंडल। और ये है हमारी ग्रीन कैंडल नॉर्मल वाली, ये हमारी एक्साइटिंग ग्रीन कैंडल, और ये एक्साइट नॉर्मल अपनी ये बेस कैंडल। अब इनका फॉर्मूला क्या है कि ये कैंडल्स को हम कैसे ये करेंगे, तो उसका फॉर्मूला है बॉडी पार्ट हमारे पास 50% से ज्यादा होना चाहिए। 50 to 70%, एक मान के चलो कि 70% से ज्यादा है, तो मैं इसको एक ग्रीन कैंडल या फिर ग्रीन एक्साइटिंग कैंडल मान सकता हूँ। यहाँ पे लिख देता हूँ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को बॉक्स करके चलेंगे अपन अभी। तो आपको जब नोट्स बनाओगे तब आपको लिखना है। इसमें लिख देते हैं अपन फॉर्मूला ऑफ फॉर्मूला ऑफ ग्रीन कैंडल इज बॉडी पार्ट should be more than 60 to 75 more ठीक है। फॉर्मूला ऑफ ग्रीन कैंडल बॉडी पार्ट शुड बी मोर देन 60 to 75%। मतलब ये अगर वीक इसकी ऊपर रही और ये यहाँ पे क्लोज हो गया तो हम इसको एक बेस कैंडल मानेंगे। जैसे कि सपोज करो कि ये हमारे पास यही बनी थी एक, ये वाली ग्रीन कैंडल, इसको हम क्या बोलेंगे, बेस कैंडल है, एक्साइटिंग कैंडल है कि नॉर्मल ग्रीन कैंडल है, ये वाली ग्रीन कैंडल। नॉर्मल। नॉर्मल। नॉर्मल क्या कहेंगे इसे? नॉर्मल ग्रीन रेड ग्रीन ग्रीन। कैंडल। नहीं, इसे हम कहेंगे बेस कैंडल। 60 to 75% से ज्यादा बॉडी पार्ट चाहिए हमारे पास, ये बॉडी पार्ट। इसकी वीक देखो, यहाँ से यहाँ, ऊपर से यहाँ से यहाँ। तो अगर हम इसको साइड बाय साइड कंपेयर करेंगे तो ये 50% भी नहीं होगा ये बॉडी पार्ट वीक के। हम इसे मानेंगे बेस कैंडल, ये वाली ग्रीन कैंडल। इसमें कुछ पोटेंशियल नहीं है, ठीक है। यस सर। इसे और एक इसको हम क्या कहेंगे, ये कैंडल, ये वाली, ये छोटी वाली ग्रीन। यस। फॉर्मूले के हिसाब से तो बॉक्स वाली नॉर्मल है। क्या है? नॉर्मल। नॉर्मल। कृष्णा जी, आपको क्या लगता है ये क्या है कैंडल? मतलब ये वाली। फार्मूले के हिसाब से तो नॉर्मल आ रही है, लेकिन अगर सिचुएशन वाइज देखो तो बेस कैंडल जैसी लग रही है। हम्म, बराबर, ये बेस है, इसमें कुछ भी नहीं है। फॉर्मूलों को ऐसे नहीं करना है कि हमें फॉर्मूला मिल गया तो उसको अंधे के जैसा फॉलो ही करो। आप देखो कि इसमें पोटेंशियल है कि नहीं। फॉर्मूला तो ठीक है, अपने को मिल गया, बट एक लाइव एक्शन भी अपने को पता चलता है ना कि इसमें है कि नहीं। अब ये वाली कैंडल क्या है, ये वाली, ये सेकंड ग्रीन कैंडल, रेड के बाद ये सेकंड वाली ग्रीन कैंडल।
बेस ही माने अचीवमेंट। कृष्णकांत जी, ये क्या है कैंडल? कंफ्यूजिंग है ये, मतलब बेस हो सकती है। क्या लगता है आपको, बेस है, नॉर्मल एक्साइटिंग है, क्या है? बेस। बेस। क्योंकि इसके पीछे की कैंडल को देखेंगे तो सेम ही कैंडल है ये। अगर ये कैंडल सपोज करो कि यहाँ पे आके थोड़ा नीचे क्लोजर से आती है तो बेस में ही कन्वर्ट हो जाती है कैंडल। और अगर थोड़ा मतलब थोड़ा क्या, रेंज रेंज उसकी ज्यादा नहीं है। रेंज नहीं, इसकी प्रीवियस कैंडल को देखो, इसके पीछे वाली कैंडल एज इट इज है, इसके जैसे ही ये नीचे थोड़ी है, ये ऊपर थोड़ी है बस, बट ये बेस है। और इसको अगर हम ग्रीन कैंडल बोलेंगे तो फिर वो वर्थ नहीं है। ये भी बेस है, ये दोनों भी बेस है। ये दो कैंडल्स जो बनी है ग्रीन अपने पास, ये दोनों की दोनों बेस है। ठीक है। सर ये वाली कैंडल क्या है? कौन सी? वन रेड की जो अपने बेस काउंट की ना। ये वाली? हाँ, इसके पास में आओ, एक लंबी सी ग्रीन दिख रही है ना अपने। ये ना ना ये नहीं, इसके बिल्कुल और पास में हो सर, 10 ये कैंडल के बाद। 10 कैंडल इसके आगे आगे सर, 10 कैंडल आगे। ये वाली? हाँ हाँ ये वाली, ये ये फॉर्मूले के वाली हिसाब से तो। फॉर्मूला नहीं देखना है इसको, ये देख लो, ये यहाँ तक गई है तो इसके पीछे ये कितना, मतलब ऐसा क्विक एक टिप मार के ऊपर गई है या फिर कुछ हुआ था। इसको मुझे याद है, इसमें कुछ भी नहीं हुआ है। ये अगर छोटे टाइम फ्रेम पे देखेंगे ना, ये कुछ कैंडल फॉर्मेशन बना ही नहीं है वहां पे। ये सिर्फ हमें बड़े टाइम फ्रेम पे दिख रहा है, ये बनी है करके, ये यहाँ तक दिख गई है। छोटे टाइम फ्रेम पे ये सिर्फ ऊपर ही ऊपर गई है। ठीक है। ये सॉफ्टवेयर का ग्लिच है, इसके लिए हमें ये नीचे दिखा रहा है, या फिर एक क्विक सेकंड के लिए नीचे जाके ऊपर आई है। इसको हम छोटे टाइम फ्रेम पे अगर देखेंगे बाद में, तो ये हमें पूरे दिखती है कि ये यहीं से ऊपर ही चली है, ये नीचे आई ही नहीं है ओपन होने के बाद। ग्रीन एक्साइटिंग कैंडल। बराबर, ये है ग्रीन एक्साइटिंग कैंडल। राइट। यहाँ तो क्लियर है। अब हम देखते हैं कि बेस कैंडल का फॉर्मूला आपको क्लियर हो गया कि बेस कैंडल बनती कैसे, नंबर ऑफ बायर्स आर इक्वल टू नंबर ऑफ सेलर्स। बस वही है बेस कैंडल का फॉर्मूला, दैट्स इट। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, इसको भी आप एक बार के लिए ये कर लेना। इसका फॉर्मूला है R इक्वल टू नंबर ऑफ सेलर्स, बेस कैंडल का फॉर्मूला। ठीक है, ये अपने पास हो गया कि नंबर ऑफ बायर्स आर इक्वल टू नंबर ऑफ सेलर्स। ये होगी बेस कैंडल। अब हम सीखते हैं कि डिमांड जोन फॉर्म कैसे होता है, कि डिमांड जोन फॉर्म होने के लिए अपने को क्या क्या चाहिए, क्या कुछ चाहिए। और जोन में स्ट्रेंथ है कि नहीं, अपने जो डिमांड जोन फॉर्म हो रहा है उसमें, इसको हम नाम देते हैं स्ट्रेंथ ऑफ द जोन। यहाँ पे सपोज करो कि अपने पास एक कैंडल बनी, एक ग्रीन कैंडल बनी है ऐसे।
उसके बाद में एक बेस कैंडल बनी, देन एक ग्रीन कैंडल बनी। फिर जाते जाते ऐसे थोड़ा ऊपर के साइड एक वीक बना दिया छोटा सा, और नीचे के साइड लो भी बना दिया छोटा सा। इस कैंडल के ऊपर एक हाई बना दिया, और इस कैंडल के नीचे लो बना दिया। इसको हम बोलेंगे नॉर्मल बाइंग। ठीक है, ये जैसे कि आप सपोज करो कि आज के दिन ये कैंडल बनी अपने पास रेड कैंडल, कल के दिन बेस कैंडल फॉर्म हुई, और उसके अगला दिन मतलब आज मंडे, कल ट्यूसडे, वेडनेसडे के दिन अपने पास ये कैंडल बनी ग्रीन। तो हम बोलेंगे कि नॉर्मल सी बाइंग थी, इसमें नंबर ऑफ सेलर्स आर इक्वल टू नंबर ऑफ बायर्स। इसमें हम बोलेंगे कि यहाँ पे अपने पास 110 पे ओपन हुई, 20 पे क्लोज हुई। इसको हम बोलेंगे बायर्स अपने पास थे, नंबर ऑफ बायर्स 1 लाख, नंबर ऑफ सेलर्स 90 पे। ठीक है, ये अपनी नॉर्मल कैंडल बन गई, इसमें कुछ नहीं हुआ है, ना तो प्राइस ऊपर गई ना तो नीचे, इसी जोन में अटक से गई है। ठीक है, इसको हम बोलेंगे नॉर्मल बाइंग। सेम अपने पास रेड कैंडल बनी, और ये ग्रीन कैंडल बनी। तो यहाँ पे हम क्या कहेंगे कि नंबर ऑफ बायर्स आर मोर देन नंबर ऑफ सेलर्स। ये स्ट्रॉन्ग जोन है क्योंकि इसने रेड कैंडल फॉर्म की, थोड़ा वो कंसोलिडेशन हुआ, एंड बायर्स ने प्राइस को ऊपर लेके गए थे, जहां से प्राइस गिरी थी उसके भी ऊपर लेके गए। मतलब यहाँ पे जिन्होंने बाय किया वो बाइंग के ऑर्डर ज्यादा थे अपने पास। यहाँ पे हम बोलेंगे कि अपने पास नंबर ऑफ बायर्स है, नंबर ऑफ सेलर्स 90। ये अब सपोज करो कि यहाँ पे ये ओपन हुई 100 पे, और ये ऊपर तक गई 140। इसे हम कहेंगे कि ये है हमारा स्ट्रॉन्ग जोन, स्ट्रॉन्ग बाइंग। ये अपनी स्ट्रॉन्ग बाइंग।
अब से हम चार्ट पे देखते हैं इन दोनों का क्या हुआ कि ये कैंडल यहाँ पे क्लोज हो गई, रेड कैंडल। सपोज करो ये 100 पे ओपन होके 90 पे क्लोज हुई। सेकेंड डे कंसोलिडेशन हुआ, थर्ड डे अगेन ऊपर चली गई कैंडल। इसको हम चार्ट पे देखते हैं इन दोनों फोटोज को। अपोलो का एग्जाम्पल लेते हैं। इसमें कैंडल इसको देखो, इसको विदाउट बेस कैंडल ही अपने पास। इसमें क्या हुआ, इसमें 233 से ये ओपन हो गई प्राइस, 233 पे ओपन हुई, 227.60 पे क्लोज हो गई है। सेकेंड दिन क्या हुआ, बायर्स आए, बायर्स ने अपनी स्ट्रेंथ दिखाई, प्राइस को ऊपर लेके गए। इसमें क्या हुआ, ओपन तो हुई अपने पास 227.50 पे, इसका क्लोज क्या था 227.60, सेम इसके क्लोजिंग पे ही ये प्राइस ओपन हुई है अपने पास। सेलर्स ने तो इसको ट्राई किया कि नीचे पुश करने का, बट बायर्स ने अपनी स्ट्रेंथ दिखाते हुए इसको ऊपर लेके गए पूरे। और ये यहाँ पे इसको, इसका हाई देखो क्या है 233.80, इसकी क्लोजिंग है 233.90। इसे हम क्या कहेंगे, अब ये कौन सी बाइंग हो गई हमारी? नॉर्मल। कौन सी बाइंग हो गई है कृष्णकांत जी? नॉर्मल नॉर्मल नॉर्मल। हम्म। नॉर्मल ही होना चाहिए, हम्म। क्योंकि प्राइस को वो क्रॉस नहीं कर पाई ना उसकी कैंडल को। हाँ। हाँ, क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे हम इसमें? नंबर ऑफ बायर्स आर मोर देन नंबर ऑफ सेलर्स, या अपन ये भी कह सकते हैं सर, नंबर ऑफ बायर्स इक्वल टू नंबर ऑफ सेलर्स, बस बेस कैंडल नहीं हुई। कृष्णकांत जी, इसमें कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे हम अभी? मतलब कैंडल वाइज पूछ रहे हो? कैंडल वाइज नहीं, ये जब आप यहाँ पे इसको देखो ना, आप यहाँ पे क्लोज होना, इसका ओपन कहाँ पे हुई थी ये रेड कैंडल? 233.60, 227.60 पे क्लोज हो गई। और ये जैसे कि इसको आप ऐसे मान लो, ये यहाँ पे ओपन हुई रेड कैंडल, यहाँ पे क्लोज होगी ग्रीन कैंडल, यहाँ पे ओपन हो गई, यहाँ पे क्लोज हो गई। तो अब इसको इसको हम क्या मानेंगे? ये बेस कैंडल है, ग्रीन रेड एक्साइटिंग कैंडल है, ग्रीन नॉर्मल कैंडल है, कौन सी कैंडल है ये? और ये ग्रीन बेस कैंडल, बेस कैंडल, ये बेस है, दोनों। क्योंकि दोनों में जो सेलर और वो बायर दोनों बराबर हो रहे हैं लगभग। हम्म, तो इसमें हम क्या कहेंगे कि बायर्स विन विन सिचुएशन में, सेलर विन विन सिचुएशन में, क्या है इसमें इन कैंडल्स में? बोथ बोथ और इक्वल, मतलब आगे की आगे दोनों की कंटिन्यू प्राइस है सर। मतलब एक्शन, दोनों। आगे की प्राइस एक्शन बनना बाकी है, सिर्फ अपने पास ये दो कैंडल्स ही बनी है आज। अब आगे की प्राइस एक्शन अगर बनना अगले बाकी है। दिन नेक्स्ट, ये सपोज करो कि ये ग्रीन कैंडल आज की बनी है। अब क्या कहेंगे अगर आपकी, क्या है इसमें? अब तो सर ये कहेंगे कि भाई डोमिनेट तो किया है बायर्स ने, आए तो हम्म। हैं, हम्म। और शायद ऊपर लेके भी जाए, क्योंकि नीचे से खींच के लाए वापस ऊपर तक। हम्म। हम्म। क्योंकि तो रेंज तो अचीव की है सर इसने भी, दोनों कैंडलों ने एक्साइटिंग, एक्साइटिंग भी कह सकते हैं, नॉर्मल भी कह सकते हैं, वो एक्साइटिंग लग रही है क्योंकि तो अचीवमेंट तो है, यहाँ बार्गेन पे बुलेट। वही तो हुआ, एक दिन बायर्स ने अपनी स्ट्रेंथ दिखाई, पावर दिखाई और नीचे लेके गए। विन विन सिचुएशन में हुआ, उन्होंने दिखाया कि हम सेलर्स ज्यादा है एज कम्पेयर टू बायर्स। सेकेंड डे हाँ बायर्स ने, बायर अगेन सेकेंड डे सेलर्स ने नीचे लेने का ट्राई किया, इसने इसका लो तोड़ा है। यहाँ पे देखोगे आप, लो तोड़ा है। सेलर्स हाँ। अभी भी विन सिचुएशन में थे यहाँ पे, बट देन
अब 9 to 3:30 के बीच में बायर्स आए, उन्होंने कहा कि हमें अब इसको ऊपर लेके जाना है, हमारे पास बहुत हमें डिमांड की जरूरत है, तो हम इसको ऊपर लेके जाएंगे। तो यहाँ पे बायर्स ने ऊपर जी लेके सर। गए। तो अब इसमें कहेंगे हम नंबर ऑफ सेलर्स आर इक्वल टू नंबर ऑफ बायर्स। ये हमारी बेस कैंडल हो गई, ये दोनों कैंडल्स हमारी बेस कैंडल हो गई, इनमें कुछ अचीवमेंट नहीं हुआ हमें, ये वॉइड हो गई दोनों कैंडल। अगर ये दो कैंडल यहाँ ना भी होती तो भी ये सपोज करो कि ये दो कैंडल यहाँ पे नहीं है, इन दोनों को इग्नोर करो, उसके बाद का फॉर्मेशन देखो क्या बना है। ऊपर फाइट कंटिन्यू है। फाइट कंटिन्यू हो रही है, करेक्ट। देन अगेन फाइट कंटिन्यू हो रही है, अभी तक फाइट कंटिन्यू है, इनको पूरा इग्नोर ही कर दो इन दोनों कैंडल्स को, फाइट अगेन कंटिन्यू है। ये दो कैंडल ना होती तो क्या क्या ठीक है। इसको हम बोलते फिर, इस पूरे जोन को फाइटिंग वाला जोन बोलते हैं सर। अचीवमेंट कुछ नहीं है, ना जीते ना अचीवमेंट बायर कुछ जीते नहीं। ना सेलर जीते। सही है, तो इसमें कहेंगे कि नंबर ऑफ, कंसोलिडेशन ही हुआ। हाँ, नंबर ऑफ बायर्स आर इक्वल टू नंबर ऑफ सेलर्स, बस पूरे जोन को इसे यही बोलेंगे। आगे आगे जाके भी हम देखेंगे इसमें क्या होता है।